नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज हम इस कहानी की ओर चलते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने एक चांडाल अछूत कन्या को दीक्षा दी, जो पहली बार हुआ। कहानी है, संघ में शाकुल तथा ब्राह्मण व समुदाय के कई युवक युवतियों ने प्रवेश लिया। इनके संघ में अनेक लोगों ने प्रवेश लिया। ब्राह्मण हुए, कड़िक हुए, ठीक है, भिक्षु भिक्षुणियाँ बने। विवाहित स्त्री पुरुषों में विधम सम्यक जागने के प्रबल बुद्ध धम्म और संघ की शरण गए। इसके अलावा तथागत ने सामाजिक भेदभाव की रूढ़ियों को तोड़ते हुए स्त्रियों के साथ ही गरीब, उपेक्षित और निम्न जाति के अछूत कहे जाने वाले लोगों को भी संघ में प्रवेश दिया। अछूतों का काम सड़क नालियां साफ करना, मरे हुए पशुओं को उठाना, मैला उठाना तथा ऊपर के तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करना था। दूसरे लोग इन्हें अछूत तो दूर की छाया से भी दूर रहते थे, लेकिन तथागत ने ऐसे वंचित, उपेक्षित गरीब लोगों को गले लगाकर संघ में समानता का अधिकार दिया। उन दिनों भगवान बुद्ध अनेक भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे। हर दिन भिक्षु नगर में भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन तथागत के प्रिय शिष्य आनंद कुछ भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए गए। जब वह भिक्षाटन के बाद वापस बिहार की ओर आ रहे थे तो आनंद को बहुत जोर से प्यास लगी। वह अछूतों की एक बस्ती में कुएं के पास पानी पीने के लिए रुक गए। वहां एक सुंदर युवती पानी भर रही थी। भिक्षु आनंद ने उसे पानी पिलाने के लिए प्रार्थना की। लड़की अछूत जाति की थी और उसका नाम प्रकृति था। युवती ने बहुत विनम्रता से यह कहकर पानी देने से मना कर दिया कि वह एक चांडाल अछूत जात की कन्या है और पानी पिलाकर किसी भिक्षु को अपवित्र नहीं करना चाहती। इस पर आनंद ने कहा, बहन, मैं तुम्हारी जाति या तुम्हारे परिवार के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मुझसे जाति का कोई संबंध नहीं है। मुझे जोर से प्यास लगी है। मैं जाति नहीं, पीने के लिए पानी मांग रहा हूँ। और आप इस बात से भी नहीं डरें कि आप मुझे अपवित्र कर देंगी। आनंद के विनम्र व मधुर वचन सुनकर प्रकृति के आनंद को तुरंत पानी पिला दिया और उनकी शालीनता, सुंदरता तथा मधुर व्यवहार पर मोहित होकर उन्हें अपना दिल दे बैठी। उसे भिक्षु आनंद से गहरा प्रेम हो गया। पानी की पीने के बाद आनंद जेतवन विहार की ओर आए तो प्रकृति भी उनके पीछे पीछे आए और उससे आनंद के बारे में पूरी जानकारी मालूम कर ली। उस रात प्रकृति से सो नहीं सकी और सिर्फ आनंद के बारे में ही सोचती रही। इसके बाद वह हर दिन कुएं पर आनंद की एक झलक देखने के लिए इंतजार करती। एक दिन उसने सारी घटना अपनी माँ मातंगी को बताई। फिर वह प्रेम दीवानी की तरह जिद करते हुए बोली, माँ, आप मेरा विवाह करना चाहती हैं तो मैं भी विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आनंद से ही विवाह करूँगी, किसी अन्य से नहीं करूँगी। माता पिता ने भिक्षु आनंद के बारे में पूरा पता लगाया। फिर घर वापस आकर बेटी को डांटते हुए बोले, तेरा प्यार पागलपन है। तेरा विवाह आनंद से नहीं हो सकता। वह एक भिक्षु है और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है। लेकिन प्रकृति अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली कि आनंद को भूल जाना अब उसके लिए मुश्किल है। उसने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया।
निराशा के वातावरण में एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, किसी भी तरह से आनंद को विवाह करने के लिए तैयार करो। आखिर अंधे प्रेम में पागल अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए घर आमंत्रित किया। प्रकृति बहुत खुश हुई। उसे उम्मीद जगी कि उसकी माता आनंद को जैसे तैसे विवाह के लिए हाँ करवा देगी। आनंद मातंगी के घर भोजन के लिए आए। उन्हें यह विश्वास था कि वह प्रकृति और उसकी माँ को ऐसी शिक्षा दे सकेंगे जिससे प्रकृति उससे विवाह करने की कामना त्याग देगी। मातंगी ने आनंद को समझाते हुए कहा, आनंद, आप भी अविवाहित हो और मेरी बेटी प्रकृति भी, वह भी आपसे बहुत प्रेम करती है। आप सन्यासी जीवन त्याग कर मेरी बेटी से विवाह कर घर दामाद बन जाओ। यदि आप मेरी बेटी से विवाह नहीं करोगे तो पगला जाएगी। भिक्षु आनंद ने मातंगी को समझाया, ऐसा कतई नहीं हो सकता। मैं एक भिक्षु हूँ और कोई भी भिक्षु बिना नियमों के अनुसार किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। आनंद का उत्तर सुन मातंगी ने अंदर जाकर प्रकृति को बताया कि आनंद तो विवाह करने से बिल्कुल मना कर रहा है। इसके बाद प्रकृति सज धज कर आनंद के कमरे में गई और अपने रूप यौवन से मोहित कर वश में करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आनंद ने उसे कोई रुचि नहीं ली। तब प्रकृति ने कमरे से बाहर आकर रोते हुए माँ से कहा, माँ, आनंद ने मेरे रूप यौवन में रुचि लेना ही तो दूर मेरी ओर देखा तक नहीं। आप कोई अन्य तरीका अपनाओ। माहौल हल्का सामान होने पर मातंगी ने पेय में नशीली चीज डालकर आनंद को पीने के लिए दी। चाय जैसे उस पेय को पीने के बाद आनंद को चक्कर आने लगा, हल्की बेहोशी आ गई। मातंगी प्रकृति को शिक्षा देने का अवसर ही नहीं मिला। आनंद को तुरंत आभास हो गया कि उनके साथ क्या कर दिया गया। उन्होंने नशीली चीज के असर को कम करने के लिए तुरंत ध्यान शुरू कर दिया। इसी बीच जेतवन विहार में आनंद के पहुंचने में काफी देरी होने पर तथागत ने एक भिक्षु को मातंगी के घर तक भेजा। प्रकृति और उसकी मां ने सारी कोशिशों के बाद निराश होकर आनंद को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन उसके मन में आनंद को पाने की चाह अब भी प्रबल थी। भिक्षु आनंद ने सारी आप बीती बातें भगवान बुद्ध को बताई। उधर प्रकृति अंधे प्यार में पागल थी। अगले दिन प्रकृति आनंद के लिए जेतवन आ पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि प्रकृति विहार के द्वार पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत को बताया कि वह लड़की लगातार उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है। भगवान बुद्ध ने भिक्षु आनंद की पूरी बात सुनकर विचार किया कि लोक कल्याण के लिए जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को सद्धर्म से मार्ग से हटाना होगा। इस व्यवस्था के कारण शूद्र अछूत समझे जाने वाले लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए निर्माण लाभ का अधिकार देना होगा। तथागत ने करुणा भरे चित्त से प्रकृति को बुलाया। चंडाल कन्या ने डरते हुए गंध कुटी में प्रवेश किया। भगवान को नमन कर वह एक और बैठ गई। तथागत ने बहुत मधुर वाणी में प्रकृति से पूछा, तू आनंद का पीछा क्यों कर रही है? भगवान, मैं सुना है कि वह अविवाहित हैं और मैं भी अविवाहित हूँ। मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, प्रकृति ने उत्तर दिया। तथागत बोले, आनंद भिक्षु है, उसने अपने सिर के बालों को मुंडन कर रखा है। यदि तुम भी उसकी तरह मुंडन करवा लो तो मैं देखूंगा क्या तुम कुछ हो सकता है। तथागत के इस प्रस्ताव को सुनकर प्रकृति के चेहरे पर आशा की रेखाएं उभरने लगी। उसने कहा, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा कि हे भद्रे, मुंडन कराने से पहले तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। प्रकृति खुशी से झूमते हुए तुरंत अपनी माँ के पास पहुँचे। वस्त प्रसन्न हो बोली, भगवान बुद्ध ने वचन दिया कि यदि मैं अपना मुंडन करा लूँ तो मेरा विवाह उस भिक्षु से करा देंगे। माँ गुस्से में बोली, तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें अपने बाल लंबे रखने चाहिए। फिर तुम आनंद जैसे भिक्षु से विवाह करने की जिद क्यों कर रही हो? मैंने किसी अच्छे वक्त को तुम्हारा विवाह करा दूंगी। लेकिन प्रकृति अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, मैं आनंद से विवाह करूंगी, किसी और से नहीं।
यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मुझे करने दो। प्रकृति आनंद को पाने के लिए पागल सी हो गई रही थी। जब वह नहीं मानी तो अपना विरोध हुई वापस ले लिया। प्रकृति ने अपना मुंडन करवा लिया। अब प्रकृति तथागत के सामने उपस्थित होकर बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करवा लिया है। अब आनंद के साथ मेरा विवाह करवा दीजिए। भगवान बुद्ध का तरीका बड़ा मनोवैज्ञानिक होता था। वह व्यक्ति की मनोदशा को समझकर ही अपनी बात रखते थे। इस प्रकार सभी विवादों का समाधान सद्धम्म की ओर मोड़ लेते थे। इस अवसर पर उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। तथागत ने प्रकृति के मुंडन के लिए किए हुए रूप को देखा और मधुर वाणी में पूछा, प्रकृति आखिर तू क्या चाहती है? आनंद के नासुर शरीर के किस अंग से तुझे प्यार है? प्रकृति ने कहा, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मुझे उसकी नाक से प्यार है, उसके कानों से प्यार है, मुझे उसकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं उसकी सौम्य चाल से प्यार करती हूँ, मैं उसकी मधुर आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसके सारे शरीर से प्यार करती हूँ। इतना सुन तथागत ने उसे समझाया, प्रकृति क्या तू जानती है कि जिन आँखों से तुझे प्यार है वे आँखें आंसुओं का घर हैं, और जिस नाक से तुझे प्यार है वो उससे सेंट की गंदगी भरी हुई है और मुंह में थूक भरा हुआ है। जो कान तुझे अच्छे लगते हैं उसमें मैल ही मैल भरा हुआ है। तुझे आनंद के पूरे शरीर से प्यार है, लेकिन पूरे शरीर में तो मल मूत्र भरा रहता है। शरीर तो गंदगी का घर है। स्त्री पुरुष के विवाह के बाद बच्चे जन्मते हैं, लेकिन जन्म के बाद बुढ़ापा, रोग, मृत्यु भी होती है। ये सभी दुख के कारण है। इसलिए जहाँ दुख है वहाँ सुख कैसा? प्रकृति फिर तू आनंद से विवाह करना चाहती तो मैं नहीं समझता कि आनंद से विवाह करके तुझे क्या मिलेगा। प्रकृति तेरी कीर्ति से आज सिंहासन पर बैठी महारानी से बढ़कर होगी। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर प्रकृति गंभीर हो गई। उसके मन में चिंतन मनन उथल पुथल होने लगी। भगवान भी यह चाहते थे कि प्रकृति का विवेक जागे और वह भिक्षु आनंद से विवाह करने की जिद और नासमझी को छोड़ सके। प्रकृति को समझाते हुए तथागत ने कहा, प्रकृति तुम कहती हो कि तुम आनंद से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन आनंद तुमसे प्रेम नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं कि भिक्षु आनंद तुमसे भी प्रेम करते हैं, किंतु वैसा प्रेम नहीं जिसका इच्छा तुम्हारे मन में है। आनंद तो सभी प्राणियों से प्रेम करता है और सभी को मुक्ति का मार्ग बताता है। उसके मन में सभी के प्रति करुणा व मैत्री भाव है। इसलिए आनंद के प्रेम को समझो। जब तुम यह समझ जाओगी तो तुम्हें दुख या निराशा नहीं होगी। तुम चाहती हो कि आनंद सिर्फ तुमसे प्रेम करे, तो यह तो स्वार्थ का प्रेम होगा। यही दुख का कारण है। प्रकृति ने तथागत को नमन करके कहा, भगवान नासमझी और अज्ञानता के कारण मैं भिक्षु आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे जीवन जीने के लिए एक नई दृष्टि मिली है। आपने अपनी प्रज्ञा भरी शिक्षा से मुझे अज्ञान की निंद्रा से जगा दिया। भगवान बुद्ध ने देखा कि प्रकृति अब सद्धम्म की स्थिति में। उन्होंने प्रकृति की ओर देखा और उससे करुणामय वाणी में कहा, प्रकृति हालांकि तुम एक चंडाल अछूत कन्या हो, लेकिन जब तुम श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों में आदर्श बन जाओगी। प्रकृति ने भगवान बुद्ध से विनती करते हुए कहा, भगवान सांसारिक सुखों से अब मेरा मोह भंग हो गया। अब मैं आनंद थे तो क्या किसी अन्य पुरुष से भी विवाह नहीं करूँगी। मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे कृपा कर धर्म और संघ की शरण में स्थान दीजिए। उस समय की मान्यता के अनुसार समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही पूज्य होते थे, चाहे वे शीलहीन हो या गुणहीन ही क्यों ना हो। गुणवान, शीलवान, शूद्र व स्त्रियों का समाज में घोर अपमान होता था। उन्हें हे समझा जाता था। ऐसी भेदभावपूर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए तथागत को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उस दिन एक चंडा अछूत कन्या को परवज्जा देने का ऐसा ही अवसर देखकर तथागत ने उसे भिक्षुड़ी संघ में प्रवेश कर विचार किया। प्रकृति ने भगवान बुद्ध से प्रवज्जा ली और भिक्षुड़ी खेमा के संरक्षण में भिक्षु संघ में शामिल हो गई। तब प्रकृति को प्रवज्जा देकर तथागत ने कहा, प्रकृति ऊंच नीच की वर्ण व्यवस्था ने तुझे बहुत दयनीय व अपमानजनक जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। ऊंचे वर्ण वालों के लिए तेरी छाया भी अपवित्र है, लेकिन संघ में जाति वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ ब्राह्मण, वणिक, क्षत्रिय भी तुझसे शिक्षा प्राप्त करेंगे।
तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी महारानियों से भी बढ़कर होगी। तथागत की वाणी से अपार करुणा मैत्री की पुकार थे। जिस सामाजिक व्यवस्था प्रकृति को अछूत मानना, उसे भगवान बुद्ध ने दीक्षा देकर संघ में शामिल किया। प्रकृति की प्रवज्जा की चर्चा श्रावस्ती में चारों ओर फैल गई। इस ऐतिहासिक घटना से शूद्र, चंडाल व कई लोगों के सदधर्म में प्रवेश का एक नया युग शुरू हुआ। भिक्षुणी के रूप में प्रकृति बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझा और उसका पालन व प्रसार किया। ध्यान साधना ऊंचाइयों तक पहुंची और तथागत के धर्म की विशिष्ट भिक्षुणी बनी। आज के साथ इतना ही। अगले की कहानी अगले पार्ट में। नमस्कार।